नमस्कार दोस्तों, यदि आप देने जा रहे हैं 19 फरवरी बिहार बोर्ड क्लास 10th नॉन हिंदी का पेपर, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम नॉन हिंदी का मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। ऐसा ही पेपर आपको कल देखने को मिलने वाला है। यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। एक मॉडल पेपर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देर के। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। चलिए दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा टाइम जो होता है 3 घंटे 15 मिनट होता है क्लास 10th का एग्ज़ाम जो होता है, ठीक। तो पूर्णांक जो है ये 100 अंक का है। और चलिए बिना देर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कुछ निर्देश देखने को मिलते हैं परीक्षार्थी के लिए। जो निर्देश होते हैं, परीक्षार्थी OMR उत्तर पुस्तिका पर अपना प्रश्न उत्तर क्रमांक 10 अंकों को अवश्य लिखें। परीक्षार्थी यथासंभव अपने तो जो निर्देश दिए होते हैं ये सभी प्रश्न पेपर में दिए होते हैं। तो इस प्रकार हम इसको क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पढ़ने के बाद हम सीधा आ जाते हैं अपने प्रश्न पर, ठीक। क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है हमको प्रश्न देखना। खंड आ वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस प्रश्न, ठीक। और देखिए क्वेश्चन हमारा पहला क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, प्रश्न 1, ईदगाह शीर्षक कहानी में तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, यह कथन किसका है। नूरे का, हामिद का, या मोहम्मद का, या फिर मोहसिन का। तो इसका सही आंसर जो होगा ये मोहसिन का कथन है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या, ईदगाह शीर्षक कहानी में मोहसिन को कौन सा खिलौना पसंद आया। वकील, भिश्ती, सिपाही या गुजरिया। तो उसे क्या पसंद आया था, उसे भिश्ती पसंद आई थी, ठीक। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, गत शब्द का क्या अर्थ है। गत शब्द का क्या अर्थ है, अगला, नीचे, पिछला या फिर ऊपर। तो गत शब्द का जो अर्थ है वो है अगला, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि चौथा प्रश्न है, मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। ये पंक्तियाँ किस शीर्षक कविता की हैं। ये है तू जिंदा है तो की, या फिर बिहारी के दोहे की, या कर्मवीर की, या फिर पीपल की। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, बिहारी के दोहे की, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पांचवा प्रश्न है, बाल गोविंद भारत के घर में कौन रो रही है। पत्नी रो रही है, पुत्री रो रही है, या पतोहू या बहन। तो बाल गोविंद भागत के घर में उसकी क्या रो रही है, पत्नी रो रही है। क्या रो रही है, पत्नी रो रही है। तो ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, बाल गोविंद भगत के गांव में गंगा नदी कितनी दूर थी। 10 कोस, 30 कोस, 15 कोस या 20 कोस। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन, 30 कोस। जो गंगा नदी थी उसके घर से 30 कोस थी, ठीक। अगला है कि पहाड़ क्या है, 7वां क्वेश्चन है, पहाड़ नदी जंगल की सुंदरता के साथ हुडरू का जलप्रपात शीर्षक पाठ से किसका वर्णन है। मूर्ति का, मंदिर का, अकबर और कोयला खदानों का, या देवता का। तो इसका सही आंसर जो है वो है अकबर कोयला खदानों का, ठीक। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अकबर कोयला खदानों का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहारी के दोहे शीर्षक कविता में किसके पालन करने से मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। ब्रह्मांड, बाह्य आडंबर के, या नम्रता के, या उग्रता के, या फिर रोजगार के। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, नम्रता के। नम्रता का पालन करने से जो होता है मनुष्य श्रेष्ठ बनता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जल माला छापे तिलक सरय न एको काम, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे राम। ये पंक्तियाँ किस शीर्षक कविता से ली गई हैं। बिहारी के दोहे की हैं, या खुशबू रचते हैं हाथ की, या झांसी की रानी, या फिर सुदामा चरित की। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो है डी ऑप्शन, क्या है, सुदामा चरित की है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है वृथा क्या है, 10वां क्वेश्चन है, वृथा शब्द का अर्थ क्या है। कच्चा, व्यर्थ, शपथ या फिर चेतना। तो वृथा शब्द का जो अर्थ है वो है क्या है, वो है शपथ। शपथ है, वृथा शब्द का अर्थ है शपथ। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस शीर्षक क्या है, किस शीर्षक कहानी में मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है। ईदगाह में,
खेमा में, ठेस में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है ए ऑप्शन, ईदगाह में इसका पूरा वर्णन किया गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, ठेस शीर्षक कहानी में तुम्हारी भाभी नाखून से खाट तरकारी परोसती है, यह किसने कहा? मनु ने, लेखक ने, भाभी ने या शीर्चन ने? तो इसका सही आंसर जो है वो है सी ऑप्शन, भाभी ने कहा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह तू फूल से होती है चमन की जीनत। ये पंक्तियाँ किस शीर्षक कविता की हैं? पहला है कि बच्चे की दुआ की, या दूसरा पीपल की, या सुदामा चरित की, या है बिहारी के दोहे की। तो इसका सही आंसर जो है वो है पीपल की। ठीक, पीपल की। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, सम्राट अशोक किसके कहते हैं कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा? दरबारी से कहते हैं, या संवाददाता से, सेनापति से, या फिर सैनिक से कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो है उसी ऑप्शन, सेनापति से। सम्राट अशोक सेनापति से कहते हैं कि कल मैं सेना का संचालन स्वयं करूंगा। ठीक, अगला प्रश्न 15 नंबर का है, क्या है? अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में एकांकीकार ने किसके महत्व पर प्रकाश डाला? हिंसा के, अशांति के, अहिंसा के, या फिर क्रोध के? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो है बी ऑप्शन, अशांति के। ठीक, अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है वीरांगना। वीरांगना शब्द का अर्थ क्या है? वीरांगना शब्द का क्या अर्थ है? वीरांगना शब्द का क्या अर्थ है? पराधीन, या वीर महिला, नेतृत्व, या फिर जासूस? तो देखिए वीरांगना शब्द का जो अर्थ है वो है बी ऑप्शन, वीर महिला। वीर महिला जो होती है वो वीरांगना कहलाती है। ठीक, अगला प्रश्न हमारा क्या है उसको देखते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न जो है 17 नंबर का, निम्नलिखित में लेखक रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है? ईदगाह, खेमा, ईर्ष्या न गई रे तू मेरे मन से, या फिर ठेस? तो देखिए रामधारी दिनकर की जो रचना है वो क्या है? ईर्ष्या न गई रे तू मेरे मन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है लेखक। 18 नंबर का प्रश्न है, लेखक रामधारी सिंह दिनकर के अनुसार कौन सामने प्रशंसा और पीछे निंदा करती है? मक्खियाँ, ईर्ष्यालु व्यक्ति, या फिर शत्रु, या फिर मित्र, या फिर भाई? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, मक्खियाँ। अर्थात ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होते हैं वो सामने प्रशंसा करते हैं और पीठ पीछे निंदा करते हैं, ये रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है 19 नंबर, कह रहा ईर्ष्या ना गई रे तू मेरे मन से शीर्षक पाठ में बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागो, यह कथन किसका है? अरास्तु का, निस्से का, ट्रास्टकी का, या फिर हेगेल का? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, ट्रास्टकी का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में अप्रीतिम निर्गुण भक्त कवि कौन थे? नरोत्तम दास, शंकर शैलेंद्र, अरुण कमल, या कबीर दास? तो दोस्तों इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, शंकर शैलेंद्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्पर्धा क्या है? स्पर्धा शब्द का अर्थ क्या है? स्पर्धा शब्द का अर्थ क्या है? प्रतियोगिता, घटना, या फिर प्रत्यारोप, या फिर आरोप? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन, घटना। स्पर्धा का मतलब होता है घटना। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास? इस पंक्ति में मोको शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ईश्वर के लिए, दैत्य के लिए, मानव के लिए, दानव के लिए? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन, ईश्वर के लिए। ठीक, ईश्वर के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पठित पाठ में कबीर ने अपने किस पद में ईश्वर या अल्लाह को कहीं बाहर ढूंढने की जगह अपने भीतर ही साक्षात्कार बात करते हैं? प्रथम पद में, द्वितीय पद में, तृतीय पद में, या फिर चतुर्थ पद में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द्वितीय पद में बात करते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, कह रहा स्वपठित पाठ के अनुसार किस विद्यालय का अतीत कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से कहीं अधिक उन्नत और महत्वपूर्ण था? तक्षशिला विश्वविद्यालय का, विक्रमाशिला विश्वविद्यालय का, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का, या मद्रास विश्वविद्यालय का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उदंतपुरी विश्वविद्यालय का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विक्रमशिला
क्या है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति कौन थे? धर्मपाल, वशिष्ठ या कण्व या हरिभद्र? तो देखिए विक्रमशील विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे, कौन थे कुलपति? वे थे धर्मपाल। ठीक, धर्मपाल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? दादी की डायरी शीर्षक पाठ में 2 जनवरी 97 को अपनी डायरी में किसने लिखा था कि आज सुबह शीला के घर गई? दादी ने लिखा था, माँ ने लिखा था, सज्जू ने लिखा था या पिताजी ने लिखा था? तो इसका सही जवाब जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, सज्जू ने लिखा था। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खरीदार मालिक से इस भैंस की तो एक आँख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 रुपये क्यों मांग रहे हो? मालिक भैंस से दूध लेना है या कसीदारी करवानी है? यह चुटकुला सिर्फ शीर्षक पाठ का है? दादी की डायरी का, दीनबंधु निराला का, या फिर हौसले की उड़ान का, या फिर चिकित्सक का चक्कर का? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, दादी की डायरी का है। ठीक, ये दादी की डायरी पाठ का है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, कह रहा पीपल शीर्षक कविता में वह कौन सा पेड़ है जो युग युग से जंगल में निश्चल आडिंग खड़ा है? कौन सा है? कटहल का पेड़ है, जामुन का पेड़ है, पीपल का पेड़ है या आम का पेड़ है? तो प्यारे साथियों इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन, पीपल का पेड़ है। ठीक, पीपल का पेड़। अगला प्रश्न देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि आचार्य शिवपूजन सहाय के अनुसार निराला किसको लगते थे? अमीरों को, पर्यटकों को, शिक्षाविदों को या दीनों को? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा डी ऑप्शन, दीनों को। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सूर्यकांत, क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला असमर्थ तथा अपाहिज भिखारियों की दीन दशा के लिए किसकी तीव्र आलोचना किया करते थे? शासन और समाज की, गांव घर की, रिश्ते नातेदारों की, युवक युवतियों की? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, रिश्ते नातेदारों की। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ के अनुसार दरिद्र नारायण को विधिवत भोजन कहाँ कराया जाता था? ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में, गोवर्धन मठ उड़ीसा में, वेलूर मठ कोलकाता में, श्रृंगेरी मठ तमिलनाडु में? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन, ज्योतिर्मठ उत्तराखंड में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अर्चना शब्द का अर्थ क्या है? संपूर्ण, प्रतिष्ठा, संतुष्ट या फिर प्रार्थना? तो अर्चना शब्द का जो अर्थ है वो है डी ऑप्शन, इसका प्रार्थना। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है कि कहाँ मर गया था? ये बर्तन क्या तेरा बाप धोएगा? या खेमा से किसने कहा? ग्राहक ने कहा, दवा की दुकान मालिक ने कहा, कसारा ने कहा, लेखक ने कहा? तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो होगा सी ऑप्शन, कसारा ने कहा। किसने कहा? कसारा ने कहा। अगला प्रश्न देखते हैं। खेमा की उम्र क्या थी? 34 नंबर का प्रश्न है, खेमा की उम्र क्या थी? लगभग 7-8 वर्ष थी, लगभग 5-6 वर्ष थी, लगभग 10-11 वर्ष थी या लगभग 8-9 वर्ष थी? तो खेमा की जो उम्र थी वो कितनी थी? तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन, लगभग 8-9 वर्ष थी। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कई गलियों के बीच, कह रहा है कई गलियों के बीच, कई नालों के पार, कूड़े करकट के ढेरों के बाद ये पंक्तियाँ किस शीर्षक कविता की हैं? खुशबू रचते हैं हाथ की, बिहारी के दोहे की, कबीर के पद की या झांसी की रानी की? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन, बिहारी की दोहे की। ये पंक्तियां हैं बिहारी के दोहे की। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। खस शब्द का अर्थ क्या है? खस शब्द का अर्थ क्या है? राख, मूंग, मसूर, पोस्ता? तो खस शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है राख का। ठीक, राख को हम खस कहते हैं, या खस शब्द का अर्थ जो होता है वो राख होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के अनुसार जैनाब खनाब को कराटे में क्या प्राप्त है? सफ़ेद बेल्ट, नारंगी बेल्ट, ब्लू बेल्ट या पीली बेल्ट? तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, ब्लू बेल्ट प्राप्त है। उनको क्या प्राप्त है? ब्लू बेल्ट प्राप्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुंगेर जिला
कह रहा अगला प्रश्न, मुंगेर जिला निवासिनी कदम स्कूल के बाल संसद की क्या है? हौसले की उड़ान शीर्षक पाठ के आधार पर उत्तर दें। सदस्य है, प्रधानमंत्री है, कोषागार है, कोषागार अध्यक्ष या सलाहकार? तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन सलाहकार। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए कर्पूरी ठाकुर कौन सी नौकरी स्वीकार किए? मध्य हिमाचल विद्यालय के प्रबंधक या किरानी या सिपाही या फिर वकील? तो इसका सही आंसर जो है वह सी ऑप्शन सिपाही। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कर्पूरी ठाकुर क्या है? 40 नंबर का क्वेश्चन है। कर्पूरी ठाकुर बिहार विधानसभा के सदस्य कब से कब तक रहे? 1950 से 1987 तक, 1951 से 1986 तक, 1952 से 1988 तक, 1951 से 1988 तक। तो देखिए कर्पूरी ठाकुर जो विधानसभा के सदस्य कब से कब तक रहे, तो इसका सही आंसर जो होगा बी ऑप्शन 1951 से 1986 तक। अगला प्रश्न देखते हैं कि कर्पूरी ठाकुर क्या है? कर्पूरी ठाकुर ने IAA में अध्ययन करने के लिए किस कॉलेज में नाम लिखवाया? मिल्लत कॉलेज में, ललित नारायण मिथिला कॉलेज में, कुंवर सिंह कॉलेज में, चंद्रधर मिथिला कॉलेज में? तो देखिए इसका सही आंसर जो होगा ए ऑप्शन मिल्लत कॉलेज में। क्या होगा? मिल्लत कॉलेज में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न 1970 ईस्वी में बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? कर्पूरी ठाकुर थे, दरोगा प्रसाद राय थे, भोला पासवान शास्त्री थे या केदार पांडे थे? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन दरोगा प्रसाद राय थे। ठीक, कौन थे? दरोगा प्रसाद राय। अगला प्रश्न देखते हैं कि मुमकिन शब्द का क्या अर्थ है? मुमकिन शब्द का क्या अर्थ है? आशा, संभव, शब्द या फिर नतीजा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन संभव। मुमकिन शब्द का अर्थ है संभव। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। ये पंक्तियाँ किस शीर्षक कविता से उद्धृत है? राह भटकने हिरन के बच्चे को, कबीर के पंक्त के, झांसी की रानी की या सुदामा चरित्र की? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन झांसी की रानी की। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? चिकित्सा। 45 नंबर का प्रश्न है चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में कौन कभी बीमार नहीं पड़ता? पत्नी, लेखक, पुत्र या फिर माँ? तो इसका सही आंसर जो है वो है ए ऑप्शन पत्नी कभी बीमार नहीं पड़ती। ठीक, अगला है चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में 12 पूरी और वह रोज वाली आध पाव मलाई खा चुकने के बाद 6 रसगुल्ला किसने खाया? डॉक्टर ने खाया, बेढब बनारसी ने, वैद्य ने या फिर चूहानाथ कतार जी ने? तो इसका सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन बेढब बनारसी ने खाया। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ के अनुसार किनका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है? वैद्य जी का, डॉक्टर का, हकीम साहब का या चूहानाथ कतार जी का? तो इसका सही आंसर जो होगा डी ऑप्शन चूहानाथ कतार जी का। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न चिकित्सा क्या है? चिकित्सा का चक्कर शीर्षक पाठ में दंत चिकित्सक ने दांत निकालने के लिए प्रति दांत कितने रुपए मांगे? 2 रुपये, 1 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन 1 रुपये मांगे। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। बोलियो क्या है? बोलियो द्वारपालक सुदामा नाम पाड़े सुनी, छाड़े राजकाज ऐसे जी की गति जाने को? ये पंक्तियाँ शीर्षक कविता की हैं? झांसी की रानी की, कर्मवीर की, बच्चे की दुआओं की या फिर सुदामा चरित्र की? तो इसका सही आंसर जो है डी ऑप्शन सुदामा चरित्र की है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है सुदामा के पैरों क्या है? 50 नंबर का प्रश्न है सुदामा के पैरों में फटी बिवाई तथा चुभे कांटे देखकर कौन द्रवित हो जाता है? द्वारपाल, राधा, श्री कृष्ण या फिर दरबारी? तो इसका सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन श्री कृष्ण हो जाते हैं। ठीक, श्री कृष्ण द्रवित हो जाते हैं। अगला है 51 नंबर क्वेश्चन है पगा शब्द का क्या अर्थ है? पगा शब्द क्या अर्थ है? गमछा, पजामा, धोती या फिर पगड़ी? तो इसका सही आंसर जो है वो है डी ऑप्शन पगड़ी। ठीक, डी ऑप्शन पगड़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। आकाश में तारे भरे नीचे झरे ढेर पत्ते, ढेर पत्ते, ये पंक्तियाँ किस शीर्षक कविता की हैं?
राह भटकने हिरन के बच्चे को, बच्चे की दुआ, बिहारी की दोहे या फिर पीपल। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, बिहारी की दोहे के हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि पठित पाठ के अनुसार तंत्र विद्या के अतिरिक्त व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सक विद्या, संख्य विशेषज्ञ, अध्यात्म विज्ञान, उर्दू एवं चमत्कार विद्या विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम शामिल थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के, विक्रमशील विश्वविद्यालय के, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय के, दिल्ली विश्वविद्यालय के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कलकत्ता विश्वविद्यालय के। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में लेखक कामता प्रसाद सिंह काम की रचना कौन है? अशोक का शस्त्र त्याग, दीनबंधु निराला, हुडरू का जलप्रपात या विक्रमशिला। तो इसका सही आंसर जो है वो है बी ऑप्शन, दीनबंधु निराला। ठीक, दीनबंधु निराला। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा 55 नंबर का क्वेश्चन है कि पठित पाठ के अनुसार ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया और नीचे पक्का फर्श कहाँ है? फुलवारी में, आम के बगीचे के पास, मस्जिद के पास या ईदगाह में। तो इसका सही आंसर जो है डी ऑप्शन, ईदगाह में। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा क्या है? मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, लिपि कहते हैं, वाक्य कहते हैं या शब्द कहते हैं। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, वाक्य कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या? भारत की सबसे पुरानी भाषा। भारत की सबसे पुरानी भाषा, भारत की सबसे पुरानी भाषा क्या? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या संस्कृत। तो देखिए इसका सही आंसर जो है डी ऑप्शन, संस्कृत। भारत की सबसे पुरानी भाषा जो है वो संस्कृत है। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में संयुक्त क्या है? निम्नलिखित में संयुक्त स्वर्ण कौन है? ई, री, ओ, उ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा ए ऑप्शन, ई। ठीक, संयुक्त वर्ण है। अगला प्रश्न, केवल। अगला प्रश्न, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? अनुस्वर, अनुशांशिक, लुप्त या फिर निरंकुशिक, निर्नुनासिक। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, प्लुप्त, प्लुप्त कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है चा वर्ग। चा वर्ग के वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मृदा, कंठ या फिर दंड। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन, दंड। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? प्रत्येक वर्ग क्या है? प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या कहलाता है? महाप्राण व्यंजन, अल्प प्राण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या फिर द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण व्यंजन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अघोष व्यंजन है? पा, रा, या ला। तो देखिए अघोष व्यंजन कौन होता है? अघोष व्यंजन होता है ला। ला जो होता है एक अघोष व्यंजन होता है। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि रा, या, रा, ना, मा क्या कहलाते हैं? पंचमाक्षर, मुक्ताक्षर, एकाक्षर, त्रियाक्षर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, मुक्ताक्षर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? आवर्ण। आवर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मृदा है, कंठ है, तालु है, दंत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, कंठ है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्णों के आधार पर संधि कितने भेद हैं? वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? एक भेद हैं, तीन भेद हैं, दो भेद हैं, चार भेद हैं। तो वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? तीन भेद हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न 66 नंबर का प्रश्न है, निश्चय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निधन सचय या फिर निषधनचय या फिर निश्चय धनय या फिर निह धनचय। तो देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी ऑप्शन, निषधनचय। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन है? सहोदार्य, हिरण्यकशिपु या शशि या शुद्धिकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है शुद्ध है? तो है डी, जो शुद्धिकरण है यही शुद्ध लिखा गया है। ठीक, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में पूर्ण विराम का चिन्ह है। पूर्ण विराम का चिन्ह जो होता है ये देखिए बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं द्वंद्व समास।
कह रहा द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है। द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगाया जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता। अगला चलिए अगला प्रश्न है सिपाही विद्रोह शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है। व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। तो सिपाही विद्रोह शब्द का जो संज्ञा है वो क्या है, समूहवाचक है। क्या है, समूहवाचक। अगला प्रश्न देखते हैं सेवा शब्द कौन सा लिंग है। सेवा शब्द कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है या पुल्लिंग है या इनमें से कोई नहीं है। तो सेवा शब्द कौन सा लिंग है, इसका सही आंसर जो होगा ए ऑप्शन स्त्रीलिंग है। ठीक, स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रिय शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, प्रियु, प्रिया या प्रियनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन प्रिया हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न ममता शब्द कौन संज्ञा है। ममता शब्द कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक। तो देखिए ममता शब्द में कौन संज्ञा है, तो इसका सही आंसर जो है उसी है भाववाचक संज्ञा। ममता शब्द में भाववाचक संज्ञा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन है। कसम, घृणा, आग, काजल। तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है, तो देखिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा काजल। काजल जो है एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक, अगला प्रश्न है 75 नंबर का कि शाखा का बहुवचन शब्द क्या होगा। शाखाएं, सखु, शाखे, शाखाइयाँ। तो देखिए शाखा का बहुवचन शब्द जो होगा वो होगा ए ऑप्शन शाखाएं। ठीक, अगला प्रश्न देखें निम्नलिखित में स्पंद नकारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 76वें क्वेश्चन का ए, 0, नहीं। ठीक, 0, नहीं। अगला प्रश्न है लड़का पेड़ से गिरा या किस कारक का उदाहरण है। संपादान कारक का या संबंध कारक का, अपादान कारक का या अधिकरण कारक का। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन संपादान कारक का। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कौन आता है या किस सर्वनाम का उदाहरण है। कौन आता है या किस सर्वनाम का उदाहरण है। संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसका आंसर जो होगा, सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है थोड़ा पानी क्या है, 79 नंबर है। थोड़ा पानी या किस विशेषण का उदाहरण है। गुणवाचक, परिमाणबोधक, परिवेषण का या फिर सर्वनामिक विशेषण का। तो थोड़ा पानी में विशेषण का उदाहरण कौन सा है, तो इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन परिवेषण का। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। मैं घड़ा भरता हूँ क्या, मैं घड़ा भरता हूँ या किस क्रिया का उदाहरण है। अकर्मक क्रिया का, द्विकर्मक क्रिया का, संयुक्त क्रिया का, सकर्मक क्रिया का। तो मैं घड़ा भरता हूँ, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो होगा बी ऑप्शन संयुक्त क्रिया का। ठीक, संयुक्त क्रिया का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है तुम वहाँ अवश्य गए होगे, यह किस काल का उदाहरण है। वर्तमान काल का, भविष्यत काल का, भूतकाल का या इनमें से कोई नहीं। तो ये सही हो जाएगा भविष्यत काल का, तुम वहाँ गए होंगे। ठीक, अगला प्रश्न निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण कौन है। राम श्याम से पत्र लिखवाता है, वह खाकर सोने गया। मैं खाता हूँ, वह टहलने गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, वो हो जाएगा ए ऑप्शन मैं श्याम से पत्र लिखवाता हूँ। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अग्नि कह रहा अग्नि कौन शब्द है। अग्नि कौन शब्द है, तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन विदेशज है। ठीक, अगला प्रश्न जो है 84 नंबर का क्वेश्चन। रचना अथवा बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं। 2 भेद होते हैं, 4 भेद, 3 भेद या 5 भेद। तो इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन 4 भेद होते हैं। कितना, 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा अनमोल शब्द में उपसर्ग क्या है। अन है या आ है या फिर बड़ा आ है। तो अनमोल शब्द में उपसर्ग क्या है, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन अन। क्या है, अन।
अन उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न हमारा संग्राम। क्या है संग्राम? संग्राम शब्द में उपसर्ग है सन, सु, ग्राम या फिर सम। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए ऑप्शन सन। ठीक। अगला प्रश्न मूलतः प्रत्यय। मूलतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या फिर 5 प्रकार के? तो मूलतः प्रत्यय जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? वे होते हैं 3 प्रकार के। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं कर्तव्य। क्या है? कर्तव्य शब्द में प्रत्यय क्या है? या प्रत्यय है, या व्यय प्रत्यय है, या तव्य है, या तर्व्य है? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन तव्य। ठीक, तव्य। अगला प्रश्न देखें तो तालु। क्या है? तालु शब्द का विशेषण क्या है? तलु, तालवी या तलव्ययी या तलव्य? तो तालु शब्द का विशेषण जो होगा वो क्या होगा? वो होगा डी ऑप्शन तालव्य। ठीक, तालव्य। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न हमारा शोकाकुल। क्या है? शोकाकुल शब्द कौन सा समास है? शोकाकुल शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास या फिर द्वंद्व समास? तो शोकाकुल शब्द में जो समास है वो कौन सा समास है? वो है कर्मधारय समास। ठीक। अगला प्रश्न हमारा 91 प्रश्न है। 91वां प्रश्न है अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद हैं? 6 भेद, 7 भेद, 8 भेद, 9 भेद? तो इसका सही आंसर जो होगा वह होगा बी ऑप्शन 7 भेद। ठीक, 7 भेद। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता है या किस वाक्य का उदाहरण है? सरल वाक्य का है, विस्मयवाचक या मिश्रवाचक या संयुक्त वाक्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन विस्मयवाचक। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित। क्या है? निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है? लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, उस वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होता है, या सी ऑप्शन छात्रों ने पंडित नेहरू को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, या डी ऑप्शन हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा ए ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन लड़का मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? कह रहा गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा? लाघव, स्वाध्वार, सन्यासी या आगमन? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सी ऑप्शन अस्थवार। ठीक, अस्थवार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो के लिए शब्द क्या होगा? अकथनीय, कुलीन, सर्वशक्तिमान या अद्वितीय? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा बी ऑप्शन सर्वशक्तिमान। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, जन्म लिया हो, वो सर्वशक्तिमान कहलाएगा। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है वो है अंगूठा दिखाना। मुहावरे का अर्थ क्या है? चाल निकालना, आगे पीछे कुछ ना देखना, मांगना या फिर समय पर धोखा देना? तो अंगूठा दिखाना मतलब इसका मुहावरा जो होगा वो होगा सी ऑप्शन आगे पीछे कुछ ना देखना। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। अमावस्या का विलोम शब्द क्या है? उदय, अनाचर, आदि, पूर्णिमा? तो इसका सही आंसर जो होगा सी ऑप्शन अनाचर होगा। ठीक, अनाचर। अगला प्रश्न देखते हैं स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? क्या है? स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? वनिता, यामिनी, केहरी, त्रियामा? तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द जो होगा वो होगा सी ऑप्शन यामिनी। ठीक, यामिनी। अगला प्रश्न देखते हैं तुम पढ़ो। क्या है? अगला प्रश्न 99 नंबर है प्रश्न। तुम पढ़ो या किस वाक्य का उदाहरण है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयवाचक या संदेहवाचक? तो इसका सही आंसर होगा ए ऑप्शन प्रश्नवाचक है। ठीक, प्रश्नवाचक। रात को पहरा देना, रात को पहरा देने वाला, यह वाक्य कौन सा पदबंध है? सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध या विशेषण पदबंध या संज्ञा पदबंध? तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा सी ऑप्शन क्रिया प्रबंध, क्रिया पदबंध। तो दोस्तों ये थे क्लास 10th नॉन हिंदी का पेपर मॉडल मिलने वाला है। तो यहाँ से आपको काफ़ी सारा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ साथ अपने मित्र साथी को यह वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी यह फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।